ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनकी समस्याओं के हल के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। और इस बीच में देखने को मिला कि जो इनकी एक मुख्य समस्या है मानदेय से संबंधित, उसका हल हाल फिलहाल में देखने को मिला, लेकिन उसमें भी काफी सारे घोटाले देखने को मिले हैं, जिस वजह से ग्राम रोजगार सेवक काफी ज्यादा परेशान है। इनका साफ तौर पर यही कहना है, एक तो इन्हें अल्प मानदेय मिलता है, ऊपर से समय से नहीं मिलता है, जिस वजह से ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जीवन यापन करना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे किए गए और कहा गया कि जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत कुछ खास किया जाएगा, लेकिन वो बातें महज बातें ही रह गई। बस जब सरकार की तरफ से ये बातें कही गई तो अखबार में बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पे बहुत वाहवाही सरकार लूटती हुई नजर आई, लेकिन ये सारी बातें उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, जिस वजह से ग्राम रोजगार काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। और जो खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 24, 25 और 26 फरवरी को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। फिर महाकुंभ को देखते हुए प्रदर्शन को स्थगित किया गया था और अब उसी प्रदर्शन को लेकर बहुत जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात करने वाले हैं संगठन के पदाधिकारी और उनसे गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। अगर उनके स्तर से समस्याओं का हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके स्तर पर समस्याओं का हल नहीं होता है तब ये ग्राम रोजगार सेवक एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और फिर सरकार के सामने हुंकार भरेंगे। फिलहाल तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये मुलाकात इसी अप्रैल माह में हो जाएगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए चिदानंद कश्यप जो कि राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अटल टीवी चैनल। चिदानंद जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए और इस बीच में देखने को मिला कि जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके लिए सरकार की तरफ से मानदेय भी जारी किया गया है, लेकिन इस बीच में तमाम सारी समस्याएं भी होती हुई नजर आई, जिसमें देखने को मिला कि कई जगह पे बड़े घोटाले हुए हैं। जो आप लोग ग्राम रोजगार सेवक है उनकी जो मानदेय है वो तो उन्हें मिले, लेकिन जितना मानदेय आप लोगों को मिलता है उतना नहीं दिया गया है, बल्कि अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से कहीं पे 1700 तो कहीं पे 3200 तो कहीं पर 700 रुपए ही मिले हैं। तो क्या मानना है आपका, आखिर क्यों ये सारी चीजें देखने को मिली हैं? तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही जो है निंदनीय है जो ग्राम रोजगार सेवक दिन रात एक करके अपने खून पसीने से जिस मनरेगा में निरंतर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। और उनके साथ इस तरह की जो कृत्य किया गया है बहुत घोर निंदनीय है जी। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जी चिदानंद जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोगों की लगातार बैठकें हो रही हैं और कुछ ना कुछ खास इस बीच में देखने को मिल सकता है। जो फरवरी में आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे उसको लेकर भी उस वक्त पे तो स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आप लोग उस विषय में एक बैठक करने वाले थे, तो क्या वो बैठक हो चुकी है अभी आप लोगों की? जी हाँ, वो भी अभी बिहार में छठ जो होते हैं जी। एक चैत माह वाला भी होता है और भी बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर होते हैं जी। कार्तिक छठ से भी ज्यादा इसका जो है हम लोग अधिक इसमें पूरे गांव के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये बहुत व्यापक स्तर पर होता है जी। तो इन्हीं में थोड़ा सा व्यस्तता भी थी और अभी रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आ खड़े हुए हैं जी। और रेलवे में अभी सीट की भी मारामारी चल रही है जी। तो उम्मीद है कि अप्रैल में ही जी हम लोग का बैठक वहां सुनिश्चित हो, इसकी तैयारी चल रही है। जी। चिदानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, क्या ये बैठक दिल्ली में होने वाली है? हाँ, दिल्ली में ही ये बैठक होगी। जी। वैसे आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? इस बार सरकार से सामंजस्य बनाने का कोई इरादा है, या फिर अगर सरकार नहीं मानती है तो लोकतांत्रिक ढंग से आप लोग कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी करेंगे? ऐसे हमारी जो है हमारी संगठन और हमारी खुद की सोच यही है कि हम लोग संविदा शब्द जो देकर शोषण किया जा रहा है जी। बड़े पैमाने पर इसको शोषण ही कहेंगे। देश के नागरिक होने के बावजूद दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है जी। एक ही पंचायत में जो पंचायत सचिव होते हैं उनको पूरा वेतनमान और सारा सुविधा मिलती है, तो ग्राम रोजगार सेवक को
ऐसा सुविधा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्राम रोजगार सेवक जो है वो भी पंचायत स्तर के हैं और निरंतर मुस्तैदी से अपने काम कर रहे हैं, बल्कि मनरेगा के जैसे प्रावधान बने हुए हैं जिसमें समय सीमा सबका बना हुआ है। 8 दिन के अंदर पूरे भुगतान प्रक्रिया होती है, जिसमें मास्टर रोल का जो अवधि है उसको पूरे को कर्मान्वित करते हुए रोजगार सेवकों के द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। और ये इतना अधिक टाइमिंग और किसी भी विभाग में नहीं दिया हुआ है और उस टाइम पर हम लोग काम करते हैं, बावजूद इसके जिस तरह की अनदेखी की जा रही है ये अब असहनीय हो चुकी है और ऐसी स्थिति में ग्राम रोजगार सेवक ही नहीं, पूरे मनरेगा कर्मचारी जो है बिल्कुल असंतोष और निराशा के भावना में जी रहे हैं। और ये परिस्थितियां बनेगी तो सरकार बार बार अनदेखी कर रही है, या यूं कहिए कि सरकार के पास हमारा सही मैसेज जो है ब्यूरोक्रेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, वो इसको विफल करने में लगे हुए हैं और जिसके कारण है कि सरकार तक सही बात नहीं पहुंच रही है। हमारा संगठन प्रयास किया है सीधे सरकार से वार्ता करने का, लेकिन कोई न कोई कारण से अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद है इसी माह में एक शिष्टमंडल यथाशीघ्र केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ वार्ता करेगी और जो व्याप्त समस्याएं हैं उसके लिए उनसे बात करके इन समस्याओं के समाधान अगर उनके स्तर से हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन तो होना स्वाभाविक है। चूंकि बिना आंदोलन के सरकार सुनती ही नहीं है तो आंदोलन करेंगे। हम लोग तो शांति का रास्ता चुनते हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन बार बार इस तरह के छल किए जा रहे हैं। सैलरी निर्धारित किया है उसमें 3700, 1700, 1600 ऐसा सुन के भी हम लोगों को घृणा हो रही है कि बताइए 10-10 महीने तक वेतन नहीं देता है, जब मिलता है तो इस तरह से बना के मजाक रख दिया गया है। चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।